जहाँ किशन अपनी 5 साल की बेटी सुमन के साथ रहता था। सुमन के पिता एक मजदूर थे और उसकी माँ का कुछ समय पहले ही देहांत हो चुका था। एक दिन सुमन अपने पिता से कहती है, पिताजी, मेरी सारी दोस्त स्कूल जाती हैं, मुझे भी स्कूल जाना है। बेटी सुमन, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से तेरा भी स्कूल में दाखिला करवा दूं। सुमन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, पर उसका पिता फिर भी मन में सोचता है, अपनी बच्ची को तो बहका दिया है, पर कैसे उसका स्कूल में दाखिला करवाऊंगा। मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं इसे पढ़ा सकूं। एक काम करता हूँ, कल अपने सेठ से कुछ पैसे उधार ले लूंगा। फिर अगले दिन सुमन का पिता अपने सेठ से कहता है, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। पैसे? अरे क्यों चाहिए तुझे पैसे? सेठ जी, मुझे मेरी बेटी को स्कूल में भेजना है, उसे पढ़ाना है। इतना सुनकर सेठ बहुत हंसता है। तुम्हारा क्या दिमाग खराब है? तुम जानते नहीं हो कि मजदूर के बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते। चुपचाप अपना काम करो और उधार पैसे नहीं मिलेंगे तुमको। सेठ जी, रहम करो, मैं आपके यहाँ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, भरोसा करिए, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। देख भाई किशन, मैं तुझे पैसे तो नहीं दे सकता, पर अगर तू चाहे तो कुछ समय बाद तू अपनी बेटी को भी काम पर ले आना। नहीं सेठ जी, मेरी बेटी मजदूरी का काम नहीं करेगी। वो तेरी मर्जी है, चल अब काम कर अपना। फिर सुमन का पिता निराश होकर घर आ जाता है तो वो देखता है कि सुमन ने अपने नन्हे हाथों से पहली बार उसके लिए खाना बनाया था। खाना जला हुआ और बेस्वाद जरूर था, पर किशन के लिए वो बहुत ही अच्छा था। पिताजी, ये खाना तो बहुत खराब बना है। नहीं मेरी बच्ची, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आज तक इतना अच्छा खाना मैंने कभी नहीं खाया। सच्ची पिताजी? हाँ मेरी बच्ची। फिर वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं। कुछ समय बाद बारिश और ओले पड़ने लगते हैं। उनका कच्चा घर होने के कारण बारिश का पानी घर की दीवार से अंदर आ जाता है, जिस कारण ठंड में उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। पिताजी, देखो, पानी घर के अंदर आ गया है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सुन मेरी बच्ची, मेरी ये चादर भी तू ओढ़ ले। नहीं पिताजी, फिर आप क्या ओढ़ोगे? आपको तो ठंड लगेगी ना। नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही बेटा। सुमन का पिता उसे ही चादर उड़ा देता है और खुद सिकुड़ कर बैठ जाता है। अगले दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है तो वो सुमन से कहता है, बेटी सुमन, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तू सेठ से जाकर बोल दे कि आज मैं काम पर नहीं आऊंगा। ठीक है पिताजी। फिर सुमन सेठ के पास चली जाती है। सेठ जी, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आज काम पर नहीं आएंगे। यह सब क्या नाटक लगा रखा है तुम लोगों ने? कभी पैसे उधार लेते हो, कभी आते नहीं हो। मुझे मेरा काम पूरा चाहिए। अगर वो काम पर नहीं आ सकता तो तू अपने पिता की जगह काम कर ले। मासूम सुमन अपने पिता की वजह से 5 साल की उम्र में मजदूरी करती है। वो कुछ ईंटें अपने सर पर रखकर ले जा रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। ये क्या किया लड़की तूने? मेरी सारी ईंटें तोड़ दी, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? सुमन के चोट लग जाती है और वो बहुत रोने लगती है। तभी उसका बीमार पिता उसे ढूंढते हुए वहीं पर आ जाता है। सेठ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी छोटी बच्ची से मजदूरी करवाने की? तू काम पर नहीं आया तो तेरी बेटी से मैंने काम करवा लिया। आज के बाद सेठ, मैं आप जैसे लोगों के यहाँ काम नहीं करूँगा। मेरी जितनी भी तनख्वाह है आप दे दीजिए। तुझे कुछ नहीं मिलेगा, चल निकल यहाँ से। सेठ सुमन और उसके पिता को धक्के देकर निकाल देता है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुझे पढ़ा नहीं पाया और आज तुझसे मजदूरी करवा दी। पिताजी, आप ऐसे मत बोलिए। दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोते हैं। फिर सुमन का पिता कहीं और मजदूरी करता है और जब उसको तनख्वाह मिलती है तो वो सुमन से कहता है, बेटी सुमन, मैं तुझे पढ़ा तो नहीं पाया,
लेकिन मैं आज तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तेरी शादी बहुत धूमधाम से करूँगा। फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है और सुमन भी जवान हो जाती है। फिर उसका पिता अपने दोस्त राजू से कहता है, यार मैं सोच रहा हूँ कि अब मेरी सुमन बड़ी हो चुकी है तो उसके लिए अच्छा सा घर परिवार ढूंढ लेता हूँ। भाई एक अच्छा घर परिवार तो मेरी नजरों में भी है, अगर तू बोले तो मैं बात आगे चला देता हूँ। अरे हमारी बेटी वहाँ बहुत खुश रहेगी। ठीक है यार, तू बोल रहा है तो बात आगे बढ़ा दे। फिर सुमन का पिता घर आकर सुमन से कहता है, बेटी सुमन, मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है और कल वो लोग तुझे देखने आ रहे हैं। अगर तेरी माँ होती तो वो तेरे मन की बात जानती, पर वो नहीं है तो तू मुझे बता सकती है। पिताजी, आज तक आपने मेरी हर जरूरत को पूरा किया है। हम गरीब जरूर हैं, पर आपने मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ठीक है बेटी। अगले दिन सुमन को देखने लड़के वाले आ जाते हैं और उन लोगों को सुमन और उसकी सादगी बहुत भा जाती है। भाई साहब, हमें सुमन बेटी बहुत पसंद है और हम जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सुमन का पिता बहुत ही खुश था क्योंकि लड़का बहुत ही पढ़ा लिखा और सरकारी नौकरी वाला था। वो अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य को लेकर बहुत ही खुश थे और सुमन से कहते हैं, सुमन, मेरा जीवन आज सफल हो गया। तुझे एक अच्छा परिवार मिल गया। अब अगर भगवान मुझे उठा भी ले तो भी कोई अफसोस नहीं होगा। सुमन गुस्से से बोलती है, पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो आपको मेरे बच्चों की भी शादी करनी है। अच्छा, तब तक मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा। सुमन का पिता शादी की तैयारी शुरू कर देता है और शादी के कार्ड देते वक्त जल्दबाजी में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर गांव वाले उनके मृत शरीर को घर ले आते हैं। सुमन सदमे में आ जाती है। अरे, आप लोग ये मेरे घर किसको लाए हैं? हमारा शादी वाला घर है, मेरे पिता को अच्छा नहीं लगेगा। बेटी सुमन, कार्ड बांटते वक्त तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हो गया और वो तुम्हें छोड़कर चले गए। आप कैसी बातें कर रहे हैं काका? मेरे पिता मेरा कन्यादान करेंगे, मेरी शादी है, वो आते ही होंगे। बेटी संभालो खुद को। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब इस बच्ची का क्या होगा? कितनी अभागन है ये। फिर गांव वाले सुमन के पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। जब किशन के दोस्त को उसकी मौत का पता चलता है, वो घर आकर कहता है, अपने पिताजी की आखिरी इच्छा समझकर शादी कर ले बेटी। उसने तेरी शादी के लिए एफडी करवाई थी, उससे ही तेरी शादी बड़ी धूमधाम से होगी। फिर सुमन के अंकल एफडी तुड़वा लेते हैं और सुमन की शादी बड़े धूमधाम से करते हैं। पर सुमन अपने गरीब पिता के संघर्ष को याद करते हुए बहुत रोती है और उनका आशीर्वाद लेकर अपना नया जीवन शुरू करती है।